प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस को लेकर हमलावर। उधर राहुल गांधी तपस्या कर रहे हैं, कह रहे हैं वो। हालांकि कई लोग सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर चर्चा कर रहे हैं कि यह तपस्या कम पश्चाताप है। जिस तरह से पार्टी जनता से कट गई थी उसका पश्चाताप किया जा रहा है और लोगों से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तपस्या पश्चाताप क्या है वो तो वक्त बताएगा। आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर मध्य प्रदेश की है। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और इस बीच कुछ युवक पहले जय श्री राम के नारे लगाते हैं, फिर मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। जय मोदी, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी मोदी मोदी, जय श्री राम। तो ये अलग अलग तस्वीरें। ऐसे में आज के सवाल हैं कि गुजरात की लड़ाई तपस्वी राहुल वर्सेस गुजरात का बेटा पर आई है क्या? राहुल की भारत जोड़ो यात्रा तपस्या या पश्चाताप? तपस्या से राहुल का मेकओवर या गेम ओवर? 2024 में मोदी का विकास काम आएगा या राहुल की तपस्या काम आएगी? चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, लोकेश जिंदल कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं और परविंदर सेठी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ जाएंगे। वैसे राष्ट्रवाद में हम प्रयास ये कर रहे हैं कि नेताओं को थोड़ा दूर रखें ताकि चिल्लम चिल्ली ना हो और एक बेहतर सार्थक बहस हो। लेकिन लोकेश भाई को मैं नेता कम और ज्यादा राजनीतिक विश्लेषक ही देखता हूं क्योंकि वो अच्छी राजनीतिक समझ रखते हैं और विश्लेषण अच्छा करते हैं, तो मैंने उनको बुला लिया और वो वैसे भी चिल्ला चिल्ली नहीं करते, तो वो एक्सेप्शन है। लेकिन हर्षवर्धन भाई मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। ये तपस्वी राहुल वर्सेस गुजरात का बेटा, ये गुजरात की लड़ाई वहां आई है क्या? और ये जो बड़ा सुंदर भाव है राहुल गांधी का कि मैं कोई रिजल्ट नहीं देख रहा, मैं बस देश को जोड़ रहा हूं क्योंकि देश गलत रास्ते पे जा रहा है, ये लोगों तक भाव पहुंच रहा है क्या? आपको लग रहा है इसका इंपैक्ट है क्या? देखिए सुशांत जी, ये बड़ा सुंदर है और हम कहें कि देखिए हम जीवन में जो भी कर रहे हैं बहुत निर्विकार भाव से कर रहे हैं, हमें परिणाम की कोई इच्छा नहीं। गीता में भी ऐसे ही कहा गया है। लेकिन जिस गीता में योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, वहीं पर वो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भाई जब युद्ध होता है ना तो आपको जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ तो गांडीव उठाना ही पड़ता है और फिर परिणाम तक भी ले जाना पड़ता है। अब यहां राहुल गांधी ये सब कह रहे हैं कर रहे हैं लेकिन शायद ठीक से बोलने में डर रहे हैं। अब वो अपने लोगों को एक पता नहीं वो मतलब किसी कौन सी सभा में वो देखा या किसी जिम में उन्होंने देखा या कहीं कुछ पहलवानी के दांव पेच थे, पता नहीं, मुझे वो नहीं समझ में आया, जिसमें वो अपने एक आदमी को बैठाकर उसके बाद उसको नीचे कर दे रहे हैं, फिर 3-4 लोग उसके ऊपर कुछ चढ़ने की मुद्रा में और धक्का मार रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं पुश पुश। अब उस पुश पुश में कांग्रेस का तो पुश नहीं हो रहा है, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के बाद जिला परिषद के चुनाव में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी हो गई। अब अगर उनको लगता है कि ये जो देश की स्थिति है इसमें कांग्रेस को रिप्लेस करके आम आदमी पार्टी आए तो निश्चित तौर पर वो सब परिणाम मिलता हुआ दिख रहा है। जहां तक गुजरात की बात है तो गुजरात में तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो लिखा है वो ठीक ही नहीं है, क्योंकि तपस्वी राहुल तो है ही नहीं, लड़ाई में ही नहीं भाई। वो खुद ही राहुल कह रहा है कि हम लड़ाई वड़ाई में नहीं है, हमको बेवजह आप लोग घसीट ले रहे हैं। और मैं तो ये कब से कह रहा हूं कि ये निर्दोष मासूम व्यक्ति राजनीति के लायक नहीं, इसको क्यों राजनीति के जहर में डाल दिया जा रहा है, दलदल में धंसा दिया जा रहा है। और जनता अनमने व्यक्ति को कोई नायक नहीं मानती है। आज तक का कोई इतिहास नहीं है जिसमें अनमना व्यक्ति हो, जिसको इच्छा ही नहीं हो कुछ लेने की, उसको नायक मान ले। ठीक है, तो फिलहाल आप कह रहे तपस्वी नायक नहीं हो रहे तपस्वी राहुल की तपस्या, जो लोकतंत्र में तो जनता ही भगवान है, तो वो भगवान वो तपस्या स्वीकार नहीं कर रहा या उसका फल नहीं दे रहा, ये हर्षवर्धन त्रिपाठी को लगता है। लोकेश भाई आपके हिसाब से ये तपस्या से क्या गेन हो रहा है और क्या कोई गेन? भाई राहुल गांधी तो कोरोना के वक्त भी कहते थे कि देश को गलत दिशा में नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं। आज पड़ोस में चाइना से तस्वीरें आ गई कि वहां लॉकडाउन लग रहा है, वहां लोग शी जिनपिंग के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन अपना देश तो अच्छा चल रहा है। तो राहुल गांधी की तपस्या तो बहुत दिन से चल रही है, उसका कुछ फायदा हो रहा है, कुछ लोगों तक कनेक्ट पहुंच रहा है?
त्रिपाठी जी भूल गए कि हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, सत्ता का लोभ तो उन्हें भी नहीं था और उन्होंने जो विचारधारा दी उसी विचारधारा पे आज देश का लोकतंत्र आधारित है। और अगर हम बात करते हैं तपस्या की, तो ये विचारधारा, इसका संरक्षण आज के माहौल में अपने आप में तपस्या है। महात्मा गांधी कहकर गए, वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पराई जानी रे। वो थे गुजरात के असली पुत्र, जिन्हें एक रेडिकलिज्म, हिंदुत्ववादी विचारधारा ने मारा। और आज जब राहुल गांधी जी भारत को जोड़ने की बात करते हैं, वो एक तपस्या है। 2 महीने से वो पथ पर है। लोगों को संदेश क्या दे रहे हैं? हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है, नफरत का जवाब नफरत नहीं है। आओ भारत जोड़ो, आओ एकता के साथ आगे बढ़ें। ये वही संदेश था जब महात्मा गांधी ये दे रहे थे, जब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ब्रिटिश की। आज भले ही ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, इनको इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, राजनीति केवल जुमले, डेटा और मार्केटिंग से नहीं चलती। जब एक आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा, जब उसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, जब उससे आप हर उसके अधिकारों से वंचित कर दोगे, वो विद्रोह पर उतर आएगा। और देश में ऐसा विद्रोह नहीं होना चाहिए। समानता, लोकतंत्र, इसका संरक्षण होना चाहिए। इसी तपस्या के लिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। और रही बात गुजरात की, तो मैं अभी एक और बात बता दूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आपने शायद लोगों का मन नहीं पड़ा। मैं भी काफी देर से गुजरात की राजनीति जो हलचल होती है, ग्राउंड रिपोर्ट है, एक भय देखने को मिलता है। जब किसी आम व्यक्ति को पूछा जाता है कौन पार्टी पावर में आएगा, तो डरते डरते अगला कहता है बीजेपी पावर में आएगी। हाँ, बीजेपी पावर में आएगी। एक दुकानदार कहता है हाँ भाई, मुझसे मत पूछिए, बीजेपी ही आएगी, हम इन्हीं को वोट देंगे। उनसे पूछा जाए कि आप क्यों देंगे मोदी जी को वोट, तो उसे कुछ नहीं पता, बस वो कहता है भाई मेरा घर, मेरा परिवार सुरक्षित है, हम तो इसी विचारधारा को वोट देंगे। ये भय और नफरत लोकतंत्र नहीं है साहब। नहीं, एक मिनट। एक प्रकार की लोकेश भाई, पूजा है। ये घर में मैं सुरक्षित हूँ। नहीं, ये सुरक्षित हूँ। एक मिनट सर, मेरा प्रश्न सुनिए। मैं सुरक्षित हूँ, ये भाव दे देना लोगों को, क्या ये छोटी बात आपको लगती है? मैं समझा नहीं आपका। आपने कहा लोग कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा गुजरात के अंदर, किस बात पर दूंगा? तो लोग कहते हैं कि मैं, मेरा परिवार सुरक्षित हूं इसलिए वोट दे दूंगा। तो क्या ये भाव आपको कम लगता है? मैं सुरक्षित हूं। नहीं, आप मेरा कहने का तात्पर्य नहीं। अच्छा, आप टॉन्ट कर रहे थे कि मतलब वो डर के मारे कह रहे हैं? अगर वो डर लगता है, अगर वो निंदा करेगा भाजपा की, तो शायद उसका परिवार और वो संकट में आ सकता है। अच्छा, नहीं, एक सेकंड हर्षवर्धन जी, आ रहा हूं। तो एक मिनट सर, गुजरात के अंदर इसका मतलब आप मान रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है? इतना डर है तो लोग इस बार भी डर से उभर नहीं पाएंगे। देखिए, जीत और हार तो 8 तारीख को सबके सामने। पर अभी आप कह रहे हैं ना, इतना डरे हुए हैं लोग कि डर के बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब इस बार भी डरे हुए होंगे। बैलेट तो सीक्रेट ही रहेगा ना। हाँ, तो सीक्रेट तो पहले भी था, तो वो डर वहां छोड़ के और जाके बीजेपी के खिलाफ वोट देना था, तब क्यों नहीं डर हटा? बैलेट तो सीक्रेट रहेगा ना। 2017 में जो वोटर्स थे, उन्होंने भाजपा को बता दिया था कि अब उनका जो तरीका है, किसी तरह से अथॉरिटेरियन, एक तरह से तानाशाही का, वो नहीं चलेगा। इसलिए सौराष्ट्र के पूरे एरिया भी आपको 77 सीट आई कर दिया था। तब भी 77 सीट आई। देखिए, 1917 के अंदर केवल जो डिफरेंस था वो 7.4% वोटर परसेंट। 7% बहुत होता है राज्य में सर। यहाँ 1-2% में सरकारें बन जाती हैं। 7% बहुत है। आप गुजरात में बदलाव ठीक है। नहीं, मैं देखिए लोकेश भाई, मैं क्या है, मैं सबको कहता हूं, आप एक थॉट प्रोसेस के साथ ईमानदारी से एनालिसिस कीजिए, मैं स्वीकार करूंगा। ये कह देना कि डरा के पब्लिक से वोट ले लेते, ये मैं स्वीकार नहीं करता देश के अंदर। अगर आपको डर के मारे वोट कैसे पड़ता है सर, मैं आपको बता रहा हूं लोकेश भाई, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर डर के मारे लोग वोट कैसे करते हैं ये आपको देखना है। एक बार आप बंगाल जाइए, मैं आपको वहां जाके इलेक्शन कवर करके देख के जमीन पे तब आपको बता रहा हूं कि डर क्या चीज होती है वोटर के अंदर, ये देखना है तो आपको बंगाल जाना चाहिए। रागी साहब मैं आ रहा हूं, 30 सेकंड हर्षवर्धन भाई, फिर आ रहा हूं रागी साहब, परविंदर सेठी आ रहा हूं आपके पास। सिर्फ 30 सेकंड। हाँ, पहली बात ये
कि गुजरात में डर का माहौल भारतीय जनता पार्टी से है, इसके बावजूद 40% के आसपास मतदाता कांग्रेस पार्टी को नियमित तौर पर वोट कर देते। 43%, 43% पिछले बार। गुजरात में डर का माहौल है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को सीटें जब कम होती हैं तो कहते हैं कि पूरे राज्य में जो आंदोलन था वो आंदोलन डर में खड़ा हो गया था। जो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति थी, जो कांग्रेस का कोई ऐसा आंदोलन आज तक नहीं हो पाया, दुर्भाग्य से वो बिना आंदोलन के वो जीवित है वहां। इतना डर है कि कांग्रेस के राज में दंगे ही दंगे होते थे जब लोग डरते नहीं थे। भाजपा के राज में दंगे होना ही बंद हो गए। इतना डर है कि रात को 12 बजे भी गुजरात के किसी शहर में कोई भी महिला अकेली स्कूटी से निकल जाए, परिवार के साथ जमीन पर चटाई बिछाकर सड़क किनारे बैठ के खाना खा रही होती है, बाजार खुले होते हैं, सब मौज मस्ती में होते हैं। इतना डर है, इतना डर है कि देश में जब कोई कंपनी लगाने के लिए आता है तो उसे सबसे पहले गुजरात में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे मुफीद जगह दिखती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जैसी तो चीजें ही नहीं है वहां कानून व्यवस्था की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद कोई ये कहे तो मैं उसे यही कहूंगा कि भैया दीवा स्वप्न में रहना। मुझे जवाब देने दिया जाए। नहीं लोकेश भाई, एक मिनट अभी आप दीजिएगा। एक बार संगीत रागी और परविंदर सेठी भी बैठे हैं। एक बार मुझे इसका अरे फिर आप दोनों में चलता है, एक इनिशियल रिमार्क मैं आपको दूंगा। अरे आपको पूरा मौका दूंगा। नहीं फिर 30 सेकंड, उन्होंने 30 सेकंड बोल के 1 मिनट ले लिया। 1 मिनट रुक जाइए, एक सेकंड, एक बार ले लूं, दे दूं मौका। संगीत रागी जी, अगर गुजरात के अंदर ये डर का माहौल है तो फिर तपस्वी राहुल को तो जाके वहीं तपस्या करके और वो वाइब्रेशन छोड़ देनी थी कि लोग डर के माहौल से बाहर निकलते और जाके अंदर घन घन। और अच्छा, वैसे भी ईवीएम में किसको वोट डाल रहे हैं तो दिख नहीं रहा है। जाके 80% वोट दे देते कांग्रेस को, बाहर आके फिर उसके जब सीटें नहीं आती बीजेपी क्या करती। तो लेकिन ये डर वहां पर है, बावजूद इसके तपस्वी राहुल जो है वो वहां नहीं है। इसका क्या तात्पर्य है और वो तपस्या कितनी सफल आपको दिख रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो कि कई बार सच जो है ना वो निकल जाता है। तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मेरे मित्र बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि हमारा घर सुरक्षित है, हमारा परिवार सुरक्षित है। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी से पहले जो सरकारें थी उनको घर और परिवार की सुरक्षा भी नहीं दे पा रही थी। वो 2002 में दिखा था कि कैसे सरेआम जैसे मुर्गी को भून दिया जाता है वैसे कार सेवकों को जला दिया गया था, बोगियां की बोगियां जला दी गई थी। और फिर हमने देखा है कि उसके बाद कैसे भय का माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ ख़त्म किया। और नतीजा आज सबके सामने है कि लोग ये मान करके चलते हैं कि गुजरात मॉडल एक सक्सेसफुल मॉडल है। दूसरी बात, मैं दोहराना नहीं चाहता, दूसरी बात, कौन सी तपस्या राहुल गांधी की? भारत जोड़ो की ये तपस्या क्या उनके भारत में बिहार नहीं है? क्या उनके भारत में उड़ीसा नहीं है? क्या उनके भारत में नॉर्थ ईस्ट नहीं है? क्या उनके भारत में उत्तर प्रदेश नहीं है? अरे आप कैसी मजाक कर रहे हैं? भारत जोड़ो की आप यात्रा कर रहे हैं, आप निकलते हैं, आप महाराष्ट्र जाते हैं, मध्य प्रदेश आते हैं, गुजरात में आप प्रवेश करते हैं तो नोशनल तौर पर आप प्रवेश करते हैं। तो ये कहने की बात और है, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे जब आप विक्षिप्त हो जाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। परिणाम तो उसी को सामने दिखता है जो सोच समझ करके काम कर रहा है।